सर्वप्रथम शासनिक प्रभु परमात्मा नमन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरणों में वंदे नमन। आचार्य सम्राट योगी डॉक्टर तुलसी सिंह महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि कुमार साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि कुमार साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जीवनी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वाचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें। इससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय परवर को वंदित करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्वी साध्वी श्री कंदना जी बिल्लो जी महाराज साहब आदि। मंगलम देव्यां चेतं सज्जातं वंदामि पूतो आयानिनं करेमि कर्तामे नमस्कामे सकारे मे सम्माने मे कल्याण मंगलम देव्यां चेतं सज्जातं वंदामि पूतो आयानिनं करेमि हंसामे नमस्कामे सकारे मे सम्माने मे कल्याण मंगलम देव्यां चेतं सुख साता जी साता गुरुदेव आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर तुलसी सिंह मुनि कुमार साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि कुमार साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय परवर प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु द्वारा तपस्या चल रही है और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है उपप्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि विभागी साहब का आज आइंदिल है। उपाध्याय परवर और प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री पूज्य मुनि साहब का उपवास है। महासाध्य श्री राम कुमार जी महाराज साहब की शिष्या महासाध्य श्री ज्ञान प्रभा जी सरल महाराज साहब का आइंदिल है। तब चेकेश्वरी तब सिद्धेश्वरी महासाध्य श्री विभा श्री जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री विष्टा श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है। कर्मणी सूर्य उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या गौरव तपस्वी डॉक्टर श्री पिंकी जी महाराज साहब का उपवास, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब डॉक्टर से विचक्षण श्री जी महाराज, साधु श्री मोक्षदा जी महाराज साहब का उपवास, ब्रह्मी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की शिष्या साधु डॉक्टर शैली जी महाराज, साधु श्री सुचिता जी महाराज साहब का उपवास, साधु श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या रसो विजेता साधु श्री रिद्धि जी महाराज, वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के शिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब, संयम सिद्धेश्वरी उपवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री सुनता जी महाराज का आज व्रत है। इस तरह आज हमारे साधु साध्वी वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साध्वी वृंद के तपस्या की मैं बहुत बहुत शुभकामना पूछता हूँ और अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव ज्ञानदाता हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमो कारो सव
अनंत संग से पार मांगाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी आदि श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय श्रुत स्कंद का तीसरा अध्ययन ईरिएशना सुनाया जा रहा। दूसरा उद्देश्य जो प्रारंभ है कल सुना रहे थे कि जब नावा से वह मुनि नदी के पानी में गिर गया और उसके बाद उसका क्या बना तो बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा उद्गंसी पवमाणे नो हत्तेन हत्थं पायेन पायं कायेन कायं आसा इज्जा से अण साय नाय अण साय माने तो संज्ञा में उद्गंसी पविज्जा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा उद्गंसी पवमाने नो उमग्ग निमुक्तियं करिज्जा मामेयं उद्गं अन्येषुवा अच्छिषुवा नक्तंसिवा मुहंसिवा परिया बज्जिजा तो संज्ञा में उद्गंसी पविज्जा से भिक्षुवा उद्गंसी पवमाने दुर्गलियं पावो निज्जा क्षिप्पामेव उवहिं विगिंचिज्वा विसोहिज्वा नो चेवणं सा इज्जिजा अह पूर्ण में पाराय सिया उदगाओ तीरा पाओ निताय तो संज्ञा में उद उल्लेणवा ससी निधेणवा कायेन उदक तीरे चिट्ठीजा से भिक्षुवा उद उल्लंग भिक्षुन उद उल्लंग कायम नो आमच उद उल्लंग व ससी निधंग व कायम नो आमज्जीजा व नो पमज्जीजा व संलिहिजा संलिहिजा व निलिहिजा व ओव लिजा व ओवट्टीजा व आया विजवा पया विजवा अह पूर्ण में पूर्ण दीगौ दौ में काय छिन्न स्नेहे काय तह पगारं कायम आमज्जिजवा पया विजवा तो संज्ञा में गामानुगामं दो इज्जिजा
से भिक्खु व भिक्षुणी वे साधु साध्वी उद्गंसी पवमाने जल में बहते हुए, ताकि ऐसी अवस्था में भी जीव दया की भावना रखनी। नो हथेन हथं पायण पायं पायण पायण कायम आ सा इज्जा। पानी में बहता हुआ हाथ से हाथ को, पैर से पैर को, शरीर से शरीर को नो आ सा इज्जा स्पर्श ना करे, क्योंकि शरीर गीला होने के कारण वह कच्चा पानी है, उससे अपकाय के जीवों की विराधना के कारण से एक दूसरे अंग का स्पर्श नहीं करना। से अणा सायमाने अणा सायणाय अणा सायमाने, से वह भिक्षु अणा सायणाय हाथ आदि का परस्पर स्पर्श न करने से, अणा सायमाने स्पर्श न करता हुआ, तो तदनंतर संज्ञा में वे साधु यत्न पूर्वक उद्गंसी पविज्जा उस पानी में बहे जा तरे, किंतु अपकायिक जीवों की रक्षा के लिए काया के द्वारा किंचित मात्र भी पुरुषार्थ न करे। से भिक्खु व भिक्षुणी व भिक्षु भिक्षुणी उद्गंसी पवमाने नो उमग्ग निमुखियं करेचा, वह साधु साध्वी पानी में बहता हुआ नो उमुग निमुखियं करीचा। उमुग निमुखियं ये कहा था डुबकियां लेना। जिन लोगों को पानी में तैरना आता है वे जानते हैं पानी में कैसे डुबकियां लेते हैं। कभी पानी में डूब जाना, कभी बाहर आ जाना, ये तैरने की कला में सारा आता है। तो कहा साधु साध्वी को ऐसा नहीं करना। मामेयं उदगं कन्नेसु व अच्छिंसु व नक्कंसि व मोहंसि व परपरिया विच्चा, जे पानी मेरे कानों में, मेरी आंखों में, मेरे नाक में, मेरे मुंह में न चला जाए, तो तदनंतर संज्ञा में उद्गंसी पविच्चा, फिर उसके बाद यत्न पूर्वक वह पानी में बहे या तरे। से भिक्खु व उद्गंसी पवमाने दुबलियं पावनीचा, वह भिक्षु पानी के अंदर बहता हुआ दुर्बलता का अनुभव करे, शरीर के अंदर थकावट कमजोरी महसूस करे, तो कहा किप्पा में उबिन दिगिंचिजवा बिसोहित, जो अपने मस्तक के साथ उपदी बांधी है, गिल्ली होने के कारण से बोझ लग रहा है, तो कहा उस उपदी को छोड़ दे, विसोहित अपने से अलग कर दे। नो चेवण साइजीजा, उसके प्रति किसी प्रकार की ममता भाव ना रखे। आह पुनरेवं जानी भी जानी जा, उसके बाद पुनः ऐसा जाने पाराय सिया उदगाओ तीरम पाओ नित्य, इसके बाद पुनः ऐसा जाने पाराय सिया में पार हो गया, पानी से बाहर आ गया हूं, तो उदगाओ तीरम पाओ नित्य, मतलब कि पहले तो यह है कि जब पैर जमीन पर लग गए हैं और वह यत्न पूर्वक पानी से निकल रहा है, जब वह पानी से बाहर आ गया तो संज्ञा में, फिर उसके बाद यत्न पूर्वक उद उल्लेणवा ससीणितेणवा, उद उल्लेणवा वह स्थिति है जब पानी शरीर से निचुड़ता है, बूंदें गिरती, और ससीणितेणवा जब पानी शरीर से तो बह गया है लेकिन अब शरीर की वह दशा है कि पानी शरीर में गीलापन है, तो कहा कि ऐसे शरीर से कायन उदक तीरे
चिट्ठीजा, ऐसे शरीर से उस नदी के किनारे वह स्थित खड़ा रहे। ते भिक्खुवा भिक्षुणीवा भिक्षु भिक्षुणी उद उल्लंघवा शशि निदंगवा कायम। पानी से जब पानी निचल रहा है, जब पानी से शरीर गीला है, नो आमज्जीजा, अपने हाथ आदि से उसको मसले नहीं। नो पमज्जीजा, प्रमार्जना ना करे। नो संलीहिजा, जैसे मिट्टी पर उंगली आदि के द्वारा लिखते हैं, ऐसी क्रिया ना करे। संलीहिजा, पूछे नहीं। नो नीलिहिजावा, बार बार ना पूछे। उवलिजवा, हाथ से मले नहीं। उवती जावा, हाथ से, क्योंकि पानी के अंदर रहने के कारण जो शरीर पर जमी हुई मैल थी वो क्या पड़ गई, नरम पड़ गई। नरम पड़ने के कारण से व्यक्ति सोचता है चलो अब मैं हाथ इसके ऊपर फेरता हूँ, शरीर के ऊपर, ये क्या होगी, बत्तियों का रूप धारण करके मेरे शरीर से उतर जाएगी। तो कहा कि ऐसा ना करे। उवटन की भांति शरीर को मल मल करके मैल को उतारे नहीं। आया विजवा पया विजवा, और जिस समय, उस समय जब शरीर गीला है, जब पानी निचल रहा है, तो में खड़े होकर के उस पानी को सुखाना। ऐसा नहीं, स्वयं नहीं सुखाना। स्वयं कुदरती प्राकृतिक रूप से सूखता है उसका नहीं, लेकिन स्वयं सुखाने के लिए प्रयास नहीं करना। तो कहा कि आया विजवा पया विजवा, आतापना लेनी तुप की, बार बार आतापना लेनी। अह पुण्य रेव पुण्य पुण्य एवं जानी जा, उसके बाद पुण्य ऐसे जाने। बीगो दो में काय, चिन्ह स्नेह काय, कहा कि जिस मेरे शरीर से पानी क्या है, अब बिल्कुल सूख गया है। विगोदोतक, पानी से रहित। काय, छिन्न स्नेह काय, उसमें थोड़ा सा भी गिल्लापन अब शरीर में नहीं है, मतलब बिल्कुल सूख गया है। तो उस समय तह पगारं कायम, इस प्रकार के काया को आमच्चिजवा पया विजवा, शरीर को धूप दे एक बार अनेक बार। तो संज्ञा में, जब उसके बस्तर आदि सारे सूख गए हैं, शरीर सूख गया है, फिर उसके बाद यत्न पूर्वक संज्ञा में गामानुगाम द्वितीया, ग्रामानुग्राम विहार कर। से भिक्खु वा भिक्षुणी वा गामानुगाम द्विजमाणे नो परे सद्धि परिजवीय गामानुगाम द्वितीया। तो संज्ञा में गामानुगाम द्वितीया। अब इस अग्रिम सूत्र में कहा जा रहा है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा, वे साधु साध्वी गामानुगामं द्विजमाने, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विहार करते हुए। नो परे सद्य परिजवीय गामानुगामं द्विजा, विहार करते हुए दूसरों के साथ, मतलब गृहस्थों के साथ, या साथ में दूसरे साधु साधु विहार करें, उनके साथ साधु हैं, साधुवियां विहार करें, दूसरी साधुवियां हैं, उनके साथ परिजवीय बातचीत करता हुआ, मतलब के नो द्विजा, विहार ना करे, क्योंकि वार्तालाप करने से ईर्ष्या समिति सम्यक नहीं पलती। क्योंकि जिस समय जतना के 4 भेद आए थे, तो उसमें बताया था द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। भाव से जब चलते साधु साध्वी चलते हैं, तो उस समय किसी से, मतलब 5 इंद्रियों के विषय शब्द रूप गंध रस स्पर्श और वाचना पृछना परिवर्तना अनुपेक्षा धर्म कथा आदि, इनमें से कोई भी काम नहीं करना। चलते समय केवल ईर्ष्या समिति पूर्वक ही चलना कहा जाता है। जो शास्त्रोक्त विधि से चलता है, तो ये चलना जहाँ संबर का कारण बनता है, वहां पर निर्जना का कारण भी है, और जहाँ पर चित्त की एकाग्रता भी है, चित्त की निर्मलता भी है। कहा देखा जाए तो ऐसे यत्ना पूर्वक ईर्ष्या समिति पूर्वक चलना भी जो है, धर्म का, संयम का, तप का, संबर का, निर्जरा का कारण है। तो इस प्रकार किसी से बातचीत करता हो ना चले। तो संज्ञा में गामानुगाम द्विजा, इस प्रकार साधु साध्वी जतना पूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे।
आगे बताया से भिक्खु वा भिक्खुणी वा गामानुगामं द्विजमाने अंतरा से जंघा संतारी में उदगे सिया से पुब्बा में ससी सोबरियं पायं पाय पमज्जिजा पमज्जिता एगं पायं जले किच्चा एगं पायं थले किच्चा तो संज्ञा में उदगं से आहारियं रियेचा से भिक्खु वा भिक्खुणी वा आहारियं रियमाणे नो हत्तेन हत्तं जाव साय माने तो संज्ञा में जंघा संतारी में उदाय आहार्यं रिये जा से भिक्खु वा भिक्खुणी वा जंघा संतारी में उदय आहार्यं रिय माने नो साया बढ़िए नो परिदाह बढ़ियाय महई महाल्यंसी उदयंसी कायं व्यू सिज्जा तो संज्ञा में जंघा संतारी में उदय आहार्यं रिये जा अह पुन एवं जानी जा पाराय सिया उदगाव तीरं पाओ नित्य तो संज्ञा में उद उल्लेण व ससी निधिण व कायण दग तीराय चिट्ठी जासे भिक्खु व भिक्खुणी व उद उल्लंग व कायं ससी निधं व कायं नो आमज्जिजवा नो पमज्जिजवा अपूर्ण एवं जानिजा भी गोदाय में पाए छिन्न सने है तह पगारं कायं आमज्जिजवा पया विजवा तव संज्ञा में गामानुगामं दो इज्जिजा। तो आगे बताया है से भिक्खु वा भिक्खुणी वा वे भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी गामानुगामं द्विजमाने ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अंतरा से जंघा संतारी में उदगे सिया बीच में ऐसा पानी आ जाए मानो नदी बहती है। पहले तो आया था जो नावा के द्वारा पार करने वाली है। अब यह है कि वो छोटी नदी जहाँ पर नावा तो नहीं पड़ती है लेकिन बीच में पानी है जो केवल पैदल चल करके ही उसको पार कर जाते हैं, वो गहरी नदी नहीं है। तो कहा जाता है जहाँ चल करके नदी पार करने वाली ऐसी नदी आए, ऐसा पानी आए तो से पुब्बा में स सीसोबरियं कायं पाय पमज्जिजा। तो उस पानी में उस नदी को पार करने के लिए पानी में प्रवेश करने से पहले साधु साध्वी को अपना जो है पैरों से लेकर के सिर तक अपने सारे शरीर को सीसोवरियम मतलब सिर का ऊपर का भाग उसके साथ कायम पाय अपने शरीर को अपने पैरों को यत्न से प्रमार्जना करे। कोई ऐसा कोई जीव जंतु ना हो हमारे शरीर के ऊपर। तो पमज्जिजा प्रमार्जना करे, पमज्जिता प्रमार्जना करके एगम पायम जले किच्चा एक पानी में एक पैर जल में रखे, एगम पायम थले किच्चा एक पैर को स्थल में करे। स्थल में जहाँ करने का मतलब कि पानी से ऊपर उठा ले। और फिर उसके बाद पहले ही बताया था ऐसे एक पैर जमीन के पानी में है, दूसरा पैर ऊपर उठा के फिर आगे रखा है। जब आगे रखा है पानी में तो फिर पहला पैर उठा करके ऊपर ले जा करके फिर आगे रखें, क्योंकि ऐसा करने से पानी के जीवों की जो विराधना होती है उससे से ज्यादा बचा जाता है। ये पानी के अंदर ही पानी को पैर को बाहर नहीं निकालते हैं, वैसे पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के जीवों की ज्यादा विराधना होती है। तो कहा जाता है इस प्रकार इस विधि को कहा एक पैर पानी में रखना, दूसरा पानी से बाहर लाना, फिर आगे रखना। तो इस प्रकार तो तदनंतर संध्या में जतना पूर्वक उदगंसी पानी में आहार्यम ऐसे ईरिया समिति का पालन करता हुआ रियेजा मतलब चले गमन करे। इरिया समिति विषय जो कथन किया है तीर्थंकर भगवंतों ने इस प्रकार पानी में गमन करे। से भिक्खु व भिक्खुणी व आहार्यं रियमाणे वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी जंघा प्रमाण जल में इरिया समिति पूर्वक यत्ना से रियमाणे चलता हुआ नो हत्थेन हस्तंगवा अणसायनाय तो संज्ञा में जंघा संतारी में उदय आहार्यं रियेचा मतलब नो हत्थेन हत्थं एक हाथ से दूसरे हाथ को
स्पर्श न करता हुआ, नो हथेण हथंग जाव अण साय माने, एक हाथ से दूसरे हाथ का स्पर्श न करता हुआ, तो संज्ञा में उस प्रकार यत्न पूर्वक जंघा संकारी में जो पैदल चल करके जो पार किया जाने वाला उदक वो पानी है नदी आदि का, आहारियं रियजा, आहारियं क्रिया समिति पूर्वक विधि के साथ उसको रिए वहां पर चले, से भिक्षुवा भिक्षुणीवा जंघा संतारी में उदय आहारिय रिय माने, नो साया बढ़िए, नो परिदाह बढ़ियाए, महाई महाल्यंसी उदगंसी कायम व्यूसिता। अब भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी ताकि जो पैदल चल करके जो पानी को पार किया जा रहा है विधि पूर्वक, ऐसे पानी में जाता हुआ, नो साया बढ़िया अपनी साता के निमित्त, जहां पर पानी गहरा है, ये सोचे कि गर्मी बहुत लग रही है और पानी के अंदर तो आ ही गए हैं, चलो हम पानी के अंदर पूरा अपने आप को शरीर को छोड़ देते हैं, जैसे गिरने का नाटक करते हुए, कहा ऐसा नहीं करना, नो परिदाह बढ़िया है, मतलब के अपनी साता के लिए शीतलता के कारण और गर्मी से बचने के लिए, महई महालयंसी जहाँ पर पानी ज्यादा है, उदयंसी कायम व्यू से नो, कायम नो व्यू से पानी में अपने शरीर को ना छोड़े, तो संज्ञा में जंघा संतारी में उदय आहारियं दिएजा, उसके पश्चात यत्न पूर्वक पैरों से चल करके जो पार किया जाने वाला पानी है उसको विधि पूर्वक यत्न से चलता हुआ वहां पर चले, अह पुन एवं जानिजा पाराय सिया उद्गाव तीरंग पावनिते, और यदि अह पुन एवं जानी इसके बाद पुनः इस प्रकार जाने, पार आए सिया मैं पार हो गया हूँ पानी से, उदगाओ तीरंग पावनी से पानी से किनारे पर आ गया है, तो संज्ञा में उद उल्लेणवा ससी निधिणवा कारण, और उस प्रकार यत्ना पूर्वक क्योंकि किनारे पर खड़ा होकर के जो ऊपर अपने शरीर के साथ पानी लगा है वो सारा पानी बहते हुए उस पानी के अंदर ही मिल रहा है, जब देखा किनारे पर खड़े होकर के वहां पर पानी जो है अब पानी सारा शरीर से निचुड़ गया है और अब केवल गीला मात्रा रहा है, और थोड़ा इंतजार करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ करके अपने आप जब वो सूख जाता है, ताकि तो तदनंतर उद उल संज्ञा में जतना पूर्वक उद उल्लेणवा ससी निधृणवा, जब तक पानी निचुड़ रहा है, जब तक शरीर गिला है, कायन शरीर से दग तीराए चित्तीजा उस पानी के नदी के पानी के किनारे पर रुके, से भिक्षुवा भिक्षुणीवा उद उल्लंघवा कायम ससिनितंगवा कायम नो आमज्जिजवा नो पमज्जिजवा, वे साधु साध्वी उस जहाँ पानी निचुड़ रहा है शरीर से, जहाँ शरीर गिला है तो अपने हाथ आदि से उसको स्पर्श करना, उसकी प्रमार्जना करना, ये कार्य ना करे, क्योंकि उससे करने से पानी के जीवों की विराधना होगी। आह पुण्य एवं जानी जा अथवा पुण्य इसके बाद पुण्य ऐसा जाने, बीगोदय में खाए छिन्न स्नेह, मेरा शरीर जो है पानी से रहित हो गया, मतलब ऊपर जो पानी लगा था वो सारा नीचे गिर गया है, निचुड़ गया है, और मेरा शरीर जो है स्नेह मतलब पानी का आर्द्रपन गिल्लापन भी नहीं रहा, वह शरीर सूख गया है, तो पगारं काय किस प्रकार के काय को आमज्जिजवा पमज्जिज पया बिजवा, मतलब कि उसको हाथ आदि से परमार्जना आदि करना, साफ करना और उसके बाद धूप आदि लगवाना, तो जब ये लगा करके तो संज्ञा में गामानु गामं दुइत्या, और उसके बाद यत्न पूर्वक ग्रामानुग्राम साधु साध्वी विहार करे। अब आगे फरमाया है कि नदी पार करते समय किनारे पर पैरों में कीचड़ आदि भी लग जाते हैं, तो कीचड़ को उतारने के लिए साधु साध्वी को ऐसी सावध्य क्रियाएं नहीं कर,
बताया नदी पार करने के पश्चात साधु को किस प्रकार चलना चाहिए, इस संबंध में सूत्रकार कहते हैं। से भिक्खु वा भिक्खुणी वा गामानुगामं द्विजमाने नो मट्टिया गए हैं पाए हैं हरियाणी छिंदिय छिंदिय विकुज्य विकुज्य विफालिय विफालिय उमग्गेण हरिय बहाय गच्छेदा जमेव जमेयं पाए हैं मट्टिया टिप्पामेव हरियाणी अवहरंतो माई ठान संपासे नो एवं करिचा से उपमामेव अपहरियं मग्गं परिलेहिचा तो संज्ञा में गामानुगामं द्वितीजा से भिक्खुवा भिक्खुणीवा गामानुगामं द्विच माने अंतरा से बप्पाणी व फलिहानी व पागाराणी व पूर्णानी व अग्गलानी व अग्गल पासगानी व गट्टाओ व दरियो व सई पर कमे संज्ञा में पर कमीचा नो उज्जुअं गच्छीजा केवली भूया से तथ परकमाणे पैलिजवा पवड़िजवा से तथ पैल मानेवा पवड़ मानेवा रुखाणीवा गुच्छाणीवा गुम्माणीवा लयाणीवा बल्लियोवा तनाणीवा गहनाणीवा हरियाणीवा अवलंब्य अवलंब्य उत्तरीजा जे तथ पाड़ी पहिया उवागच्छन्ति ते पाणी जायिजा जायिता तो संज्ञा में अवलंब्य अवलंब्य उत्तरीजा तो संज्ञा में गामानुगामं द्वितीजा से भिक्खुवा भिक्खुणीवा गामानुगामं द्विचमाने अंतरा से जवसानी व सगड़ानी व रहानी व सचक्कानी व पर चक्कानी व सेन व गिरोव रूपं स सन्निरुद्धं पेहाय साई परक हमें संज्ञा में नो उज्जु संज्ञा में गच्छीजा नो उज्जुअं द्विजिदा सेण परो सेनागौ वैजा आउ संतो एस्म समणो सेनाय अभिनिवार्यं करे सेण वहाय गहाय आगस सेण परो वहाहि गहाय आगसीजा नो तंग नो सुमनेसिया जाव समाहि कौ संज्ञा में गामन गामन द्विजिदा। बताया है से भिक्खु व भिक्खुणी व साधु साध्वी गामानुगामं द्विचमाने ग्रामानुग्राम विहार करते हुए नो मट्टिया गए पाए हरियाणी छिंदिय छिंदिय मट्टिया गए पाए पैरों को मिट्टी लग गई लगने के कारण से उसको साफ करने के लिए हरियाणी छिंदिय छिंदिय हरित हरी वनस्पति का छेदन करके हरी वनस्पति का छेदन करके विकुज्य विकुज्य हरे पत्ते एकत्रित करके विफाल्य विफाल्य हरी वनस्पति को छील करके मिट्टी को ना उतारे मिट्टी को उतारने के लिए हरिय वहाय हरित काय के वध के लिए उमग्गण उन मार्ग से नो गच्छेजा गमन ना करे सोचता है इसमें जाऊंगा तो मेरे पैरों में जो मिट्टी लगी है वो क्या होगी इन मिट्टी हरी घास की रगड़ से क्या हो जाएगी वो उतर जाएगी तो कहा मिट्टी तो उतर जाएगी लेकिन हरी हरी का हरी वनस्पति का वहां पर वनस्पति काय के जीवों की विराधना होगी तो इसलिए कहा है कि उस स्थान से ना जाए जमेयं पाए मट्टिया ही मट्टियां खिप्पा में हरियाणी अवहरंतु उस हरी वनस्पति के ऊपर से निकलता है किस कारण से जो मेरे पैरों में मिट्टी लगी हुई है वह जल्दी जो हरी वनस्पति है उनकी रगड़ से अवहरंतु जो दूर हो जाए कहा कि साधु साधु भी ऐसा करते हैं तो माई ठान संपासे मातृ स्थान मतलब के दोष का हरी वनस्पति कायिक भगवान की आज्ञा की विराधना होगी और दूसरी बात है वहां पर जीवों की विराधना होगी तो इस प्रकार मातृ स्थान का संस्पर्श होता है नो एवं करिता साधु साध्वी को ऐसा नहीं करना से कुब्बा में अपहरियम मग्गम पड़ी ले ही जा तो संज्ञा वह पहले ही अपहरियम जहाँ पर हरी वनस्पति नहीं है
सूखा रास्ता है, उस रास्ते की प्रतिलेखना करे तो तद उसके फिर उसके बाद संज्ञा में संयम पूर्वक गामानुगाम द्विजिजा ग्रामानुग्राम विहार करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा गामानुगाम द्विजमाने अंतरा से बप्पाणीवा फलिहाणीवा पागाराणीवा तोरणानीवा अग्गलानीवा अग्गल पासगानीवा गड्ढाओवा दरियोवा साई परक हमें संज्ञा में परक हमीजा नो उज्ज्वं गच्छीजा केवली भूया अयान मेयम से आयान मेयम ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणी हो गए साधु साध्वी गामानुगामन द्विज माने ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अंतरा से रास्ते में ऐसे स्थान आए जैसे बप्पाणीवा बप्र खेत की क्यारियां बप्र आगे फलिहाणीवा परिघा मतलब खाई आदि कोट की खाई पगाराणीवा प्राकार कोट किले की चार दीवारी आगे तोरणानीवा तोरण द्वार अग्गलानीवा अर्गला कपाट कपाट निरोधक अर्गला अग्गल पासगानीवा अर्गला पाशक अर्गला के साइड के हिस्से गड्ढा हुआ कोई खड्डा है खाई दरियो व पर्वत की गुफा आ जाए साई परक हमें अन्य मार्ग के होने पर वह उस मार्ग से संज्ञा में परक मिला जतना पूर्वक भ्रमण करे। पहले तो है यदि और रास्ता हो जहां पर साधु को जाने से कोई दोष नहीं लगेगा तो कहा उस रास्ते से जाए। मानो नहीं है मतलब सीधा ना जाए, नो उज्ज्वल गच्छीजा सीधा गमन ना करे ताकि सीधा जाने से किन दोषों की संभावना है। तो कहा कि केवली भूया अयान में केवली भगवान कहते हैं जो कर्म आने का रास्ता है। यदि इन स्थानों से जाता है तो क्या क्या होगा। से तत्व परकम माने पयलिचवा पवड़िचवा वह इन विषम स्थानों में जाता हुआ उसका विचलित भी हो सकता है, गिर भी सकता है। और कहा कि संज्ञा में मतलब कि ऐसा जब से तत्व पैल मानेवा पवड़ मानेवा जब इन विषम स्थानों से मतलब कि जब उसका पैर आदि फिसलेगा गिरेगा तो क्या होगा। पास में रुखाणी व गुच्छाणी व गुम्माणी व लयाव व बल्लियों व तनाणी व गहनाणी व हरियाणी व अवलंबिय उत्तरीजा फिर उसको रास्ते में आने वाले अपने शरीर को संभालने के लिए रुखाणी व वहां पर वृक्ष हैं, गुच्छाणी व गुच्छ नाम की वनस्पतियां हैं, गुम्माणी व गुलम है, लयाव व जा लताएं हैं, बल्लियों व जा बेले हैं, तनाणी व घास तृण आदि घास है, गहनाणी व गहरे स्थान है मतलब कि गहरी वनस्पतियां जहाँ बहुत होती हैं उन स्थानों से निकलना पड़ेगा। तो जहाँ पर वनस्पति काय के दूसरे जीवों की भी विराधना होगी और अपने जीव की भी विराधना होगी। तो कहा कि हरियाणी व हरि वनस्पति है उनको अवलंबीय उत्तरी जा फिर उनको पकड़ पकड़ करके उस स्थान से उतरना पड़ेगा। से तत्व पानी पहिया उबा गच्छन्ति रास्ते में सामने से आने वाले दूसरे मुसाफिर आते हैं। ते पानी जाइजा मतलब कि उनको वो उस साधु साध्वी को ये भी कह सकता है कि हमारा सहयोग करो और साधु साध्वी को ये कहा कि मेरा हाथ आदि पकड़ना। तो इस प्रकार जांचना करेगा, जांचना करके तो संज्ञा में फिर यत्न पूर्वक अवलंबीय उत्तरी जा फिर उनका सहारा लेके उतरना होगा। तो संज्ञा में गामानुगाम द्विजा तो फिर उसके बाद यत्न पूर्वक ग्राम साधु जाएगा।
तो कहा जाता है विषम स्थानों से जाने से जे बातें आती हैं इनका सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इन विषम स्थानों को छोड़ करके यदि दूसरा रास्ता दूसरा रास्ता है तो उस रास्ते से जाए, मानो नहीं है तो फिर उस रास्ते से तो उसको जाना ही पड़ेगा, तो वहां पर यत्न पूर्वक निकले। से भिक्खुवा भिक्खुणी वा गामानुगाम दुर्जमाने अंतरा से जवसानी वा सगड़ानी वा रहाणी वा सचक्काणी वा परचक्काणी वा सेण वा विरूप रूपम सन्निरुद्धम पेहाय साई परकम्य संज्ञामेव गच्छीजा नो उज्ज्वं गच्छीजा से भिक्खुवा भिक्षुण भिक्षु भिक्षुणी साधु साधनिया गामानुगामं दुइज्यमाने ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अंतरा से जवसानी व सगड़ानी व अंतरा से रास्ते के बीच में ऐसे स्थान है, ऐसे प्रसंग हैं मार्ग में, मार्ग के मध्य जव साणीवा, जव साणीवा जव जौ धान्य का प्रकार है। गोधूमाणीवा ये जब जिसके जिसके सत्तू आदि बनते हैं। गोधूम गोधूम गेहूं आदि या धान जिनके चावल निकलते हैं। सगड़ानीवा रास्ते में शकट आदि गड्ढा गड्ढा गड्डी मतलब के बैलगाड़ी आदि हो। रहानीवा रथ हो। सचक्कानीवा स्वचक्कर स्वकीय राज्य सेना जिस देश से निकल रहे हैं उस राज्य की सेना हो। आगे पर चक्कानी व पर चक्कर मतलब के जो दूसरा पड़ोसी आदि राजा है जिसने आक्रमण किया है उस राजा की सेना हो। सेना व सेना हो। विरूप रूपम नाना प्रकार के सन्निरुद्ध ये लोग आपस में मिले हुए इकट्ठे हैं, उनके संग को पेहाय देख करके साई पर हमें मतलब दूसरा मार्ग हो तो उस सीधे रास्ते से नहीं जाना, दूसरे रास्ते से ही जाए। नो उज्ज्वल गच्छीजा मतलब के सीधे रास्ते से ना जाए। कहा जाता है यदि सीधे रास्ते से इनके क्रॉस करके जाता है तो क्या होगा, तो कहा जाता है उस समय सेना परो सेना गाओ बैठा, जब वो वहां से लांग रहा होगा तो कुछ सेना का कोई भी व्यक्ति ऐसा कहेगा अवसंतो हे आयुष्मंतो ऐसा समणो सेनाएं अभिनिवार्य करे। ये जो श्रमण है सेना की गुप्तचरी जासूसी कर रहा है ऐसा वो कहेंगे। सेण बहाय गहाय आगस इसको इसलिए हाथ से पकड़ करके इसको खींचो। सेण परो बहाय गहाय आगसीजा वह उस साधु के हाथ को पकड़ करके अपनी ओर खींचे। तंग नो सुमनेसिया जाव नो समाही जाम समाहिए तो संज्ञा में गामानु गामन दुइदिना। कहा कि जब इस प्रकार ऐसा व्यवहार करे तो उस समय साधु को नो सुमने से ना प्रसन्न हो ना रुष्ट हो। जब समाहिए तो संज्ञा में मतलब के समसम भाव से विचरे और तदनंतर संयम समय संयत साधु यत्न पूर्वक गामानुगाम द्विजा ग्रामानुग्राम विहार करे। अब इसी विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। से भिक्खु वा भिक्खुणी वा गामानुगामं दुइज्यमाने अंतरा से पाड़ी वहिया उवा गच्छीजा सेण पाड़ी वहिया एवं वैजा आउ संतो समण के वहिये एस कामे व जाव राय हानि व के भैया इत आशा हथि गाम पिंडोलगा मनुषा परिवसंति से बहु भत्ते बहु उदय बहु जने बहु जव से अप भत्ते अप उदय अप जने अप जव से एय पगाराणि पसिनानि पुच्छीजा एय पगारं पसिनानि पुट्टो वा अपुट्टो वा नो भागृजा एवं फलो जं सवट्टे। मतलब के संजय जय जय जासी तीवे में ऐसे शब्द आएंगे। से भिक्खु वा भिक्खुणी वा वे साधु साध्वी गामानुगाम द्विजमाने ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अंतरा से पाड़ी वहिया उवा गच्छीजा बीच में पाड़ी वहिया सम्मुख आने वाले दूसरे पथिक मुसाफिर आए।
तेणु पानी बहिया एवं बहिया, वे सामने से आने वाले मुसाफिर इस प्रकार साधु साध्वी को बोले, आओ संतो समण, हे आयुष्मान श्रमण, के भैये एस गावे जाव राय हानि, जे ग्राम मतलब ग्राम नगर पेट करवट द्रोण राजधानी तक जो शब्द आते हैं, जो भी हो गांव आदि, कहा जे कितने प्रमाण का है, कितनी जहां जनता है, क्षेत्र की दृष्टि से जनगर कितना बड़ा है। केवैया इत आशा हथी, जहां पर कितने इत, जहां पर केवैया कितने आशा घोड़े हैं, हथी हाथी है, गाम पिंडोलगवा, गाम पिंडोलगवा जो ग्राम में जाचना वृत्ति से भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करने वाले भिखारी हैं, वे कितने के हैं। मनुष्य परिवसंती, मनुष्य रहते हैं, से बहु भत्ते बहु उदय बहु जने बहु जव से, ये जो ग्राम है जहाँ पर भोजन पानी मतलब बहुत मात्रा में है, क्या बहु उदय जहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में है, बहु जने जहाँ के लोग संख्या में बहुत हैं, बहु जव से जहाँ पर जव से मतलब अनाज आदि धान्य आदि क्या बहुत मात्रा में है, या से अप भत्ते अप उदय अप जने अप जैसे जहाँ पर मतलब के लोगों को अल्प भत्त मतलब सुभिक्ष नहीं दुर्भिक्ष भोजन आदि की व्यवस्था नहीं है। आप उदय पानी भी थोड़ा है, आप जने लोग भी थोड़े हैं, आप जब से जहाँ इस गांव में धान्य आदि भी थोड़ा है। ऐसा प्रश्न पूछते हैं जहाँ पर इनकी कैसी व्यवस्था है, नगर कैसा है, लोग कैसे हैं। यह पगाराणी पसीनाणी पुच्छीजा, इस प्रकार के प्रश्नों को यदि वो सामने से आने वाले पूछें तो कहा कि यह पगाराणी पसीनाणी पुट्ठोबा अपुट्ठोबा, किसी ने इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा है या अपुट्ठोबा नहीं पूछा है, वह नो बागरिजा, उन लोगों से बातें ना करे, उनको ऐसा ना बताए ये गांव ऐसा है ये गांव ऐसा है। एवं खलु जंग सवट्ठे, इस प्रकार जंग जो सवट्ठे हैं सब ज्ञान दर्शन चारित्र से समीय सहिए, मतलब के समिति में युक्त है, सया जय जासी साधु सदा यत्ना करे। तीन में भी इस प्रकार में कहता हूँ आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। आर्य श्री जम्बू स्वामी को कहते हैं कि इस अध्ययन के उद्देश्य का जो अर्थ मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे तीसरा उद्देश्य से भिक्खुवा, ताकि द्वितीय उद्देश्य के अंतिम सूत्रों में जो गमन विधि का उल्लेख किया गया है उसी विषय को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं। अब इसका जो है सूत्र बड़ा है, कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उगतायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सब पावपणसण, मंगलानंद संदेशिं परमं हवाई मंगलम्, श्री तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम, केवले मनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहो लोकोत्तम, केवले मनतो धम्मो लोकोत्तम चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय सबको यथा युक्त